बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मसूद अनवर, आपके साथ लेक्चर नंबर 29 में। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ा और हमने डिफरेंट ग्राफ्स के ज़रिए उसको ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड किया था। आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक जो है वो दैट इज़ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डेरिवेटिव क्या होता है, इसमें लिमिट का कंसेप्ट आएगा और डिफरेंट फंक्शंस को हम डेरिवेट करेंगे, हाउ टू डेरिवेट इट। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखूंगा। अगर आपके पास बुक मौजूद है तो पेज 696 के ऊपर आप आ जाएं और इस पे ये सेक्शन है इसका। फर्स्ट सेक्शन जो है उसमें देखें और यहाँ पर है डेरिवेटिव। व्हाट इज अ डेरिवेटिव? तो गिवन अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स, इफ वी हैव अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स, देन द डेरिवेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन इज डिफाइंड बाय। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ So this is basically the definition of a derivative. Given a function y is equal to fx and the derivative of the function is limit when delta x tends to 0, f of x plus delta x. Delta x means change in x minus f of x over delta x. तो dear students, this is basically a definition of a derivative. ठीक है, through limit concept इसको हम कहते हैं through find the derivative through limit. तो लिमिट के ज़रिए हम इसको डेरिवेटिव को कैसे फाइंड करते हैं, ये इसकी डेफिनेशन है। किसी भी फंक्शन का अगर डेरिवेट करना हो तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास देयर आर सर्टन रूल्स और इसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा। पहले अब मैं एक फंक्शन लेता हूँ, एग्जांपल लेता हूँ। सपोज आई हैव एन एग्जांपल कि एक हमारे पास है फंक्शन एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू -5x + 9। अब क्वेश्चन ये है कि फाइंड द डेरिवेटिव। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, वी नीड f ऑफ x प्लस डेल्टा x, या आप इसको डायरेक्टली वहाँ पुट कर दें। यानी आप ये लिख लें इसमें f ऑफ x प्लस डेल्टा x किसके इक्वल है, f ऑफ x प्लस डेल्टा x, दिस इज इक्वल टू -5 और x की जब हम पुट कर दें डेल्टा x प्लस 9। अब आप लिखें f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x, तो ये आ जाएगा -5x -5 डेल्टा x प्लस 9 और माइनस f ऑफ x, तो दैट इज प्लस x हो जाएगा 5x -9, तो 9 के साथ कैंसिल, 5x के साथ कैंसिल। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा जो जी, तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x
माइनस एफ ऑफ एच। अगर हम इसको डेल्टा एच पे डिवाइड भी कर दें तो दिस इज इक्वल टू 5 डेल्टा एच डिवाइडेड बाई डेल्टा एच जो हमने डिवाइड किया, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट व्हेन डेल्टा एच टेंड्स टू 0, तो इस पे भी लिमिट जाएगी, तो ये चीज़ किसके इक्वल आएगी, दिस इज इक्वल टू -5। तो ये जो है इसको हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एच, तो डेरिवेटिव ऑफ जी। तो अब आप एक्सरसाइज पे आ जाइए, पेज 701, और क्वेश्चन है इसका 1, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। हमें ये फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, दिस इज 4x प्लस 6, ठीक है, यानी ये y इज इक्वल टू एफ एक्स, और हमें कहा गया है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन यूजिंग लिमिट अप्रोच, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन यूजिंग लिमिट अप्रोच। क्वेश्चन ये है, यानी हमें डी वाई बाई डी एच निकालना है, और डी वाई बाई डी एच की डेफिनेशन आपको पता है कि लिमिट व्हेन डेल्टा एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एच प्लस डेल्टा एच और माइनस एफ ऑफ एच और होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एच एंड लिमिट साथ डेल्टा एच टेंड्स टू 0। तो अब आप इसमें हमें चाहिए एफ ऑफ एच प्लस डेल्टा एच, तो एच की जगह पे डेल्टा एच पुट कर दें, सिक्स आ जाएगा, और इसके बाद इसको डेविएट कर लें, एफ ऑफ डेल्टा एच माइनस एफ ऑफ एच, तो दिस इज इक्वल टू 4h प्लस 4 डेल्टा एच प्लस 6 माइनस 4h माइनस 6, तो ये 4h के साथ कैंसिल, 6 के साथ कैंसिल, और अगले स्टेप में इसको डिवाइड कर दें, एफ ऑफ डेल्टा एच माइनस एफ ऑफ एच, दिस इज इक्वल टू 4 डेल्टा एच, और इसको डिवाइड कर दें हम डेल्टा एच के ऊपर, क्योंकि हमारी डेफिनेशन में शामिल है, तो डेल्टा एच, तो ये डेल्टा कैंसल, और इसके बाद आप लिमिट अप्लाई कर दें, जी, लिमिट व्हेन डेल्टा एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एच प्लस डेल्टा एच माइनस एफ ऑफ एच होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एच, और ये आ जाएगा -4। तो ये हमारा आंसर है, यानी कि ये जो चीज़ आई है डी वाई बाई डी एच, दिस इज इक्वल टू -4। अब अजीज तलबा एक और हम फंक्शन लेते हैं। क्वेश्चन इसका है, सपोज हमने क्वेश्चन नंबर 12 देखें तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, उसको देखते हैं। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एच, दिस इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई 2 प्लस 6h, ठीक है। तो अब हमें चाहिए एफ ऑफ एच प्लस डेल्टा एच, जी चले आ गया, ठीक। एफ ऑफ एच प्लस डेल्टा एच, दिस इज इक्वल टू एच प्लस डेल्टा एच होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 6h प्लस डेल्टा एच, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या होता है ये देखें, दिस इज एच स्क्वायर प्लस डेल्टा एच होल स्क्वायर प्लस 2h डेल्टा एच डिवाइडेड बाई 2 और प्लस 6 इंटू एच प्लस डेल्टा एच, ठीक है। तो ये चीज़ आई। अब आप इसमें से माइनस कर दें एफ ऑफ एच को, तो एफ ऑफ एच प्लस डेल्टा एच माइनस एफ ऑफ एच, तो देखें क्या आता है,
तो इसको मैं लिख सकता हूँ h²/2, ठीक है। और बाकी सारा जो है उसको आप लिखा रहने दें, या उसमें से डेल्टा h कॉमन ले लें, तो ये आ जाएगा डेल्टा h + 2h / 2 और प्लस 6h + 6 डेल्टा h, ठीक है। और माइनस आ रहा है जी f(h), उसकी वैल्यू क्या थी, -h²/2 - 6h, ठीक है। तो ये 6h इसके साथ कैंसिल, h/2 h²/2 इसके साथ कैंसिल, तो हमारे पास जो चीज़ बचती है वो ये है। इसको आप देखें तो नेक्स्ट स्टेप पे मैं लिखता हूँ जी, यानी f(h + डेल्टा h - f(h) is equal to डेल्टा h + 2h/2 और प्लस 6 डेल्टा h। ठीक है। अब आप इसको डिवाइड कर दें डेल्टा h के ऊपर, तो h + डेल्टा h - f(h) डिवाइडेड बाय डेल्टा h। तो ये इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, डेल्टा h + 2h डिवाइडेड बाय 2 और प्लस 6, ठीक है। तो ये हमारे पास बचा। इसके बाद आप देखिए मैंने डेल्टा h से कैंसिल कर दिया है, यहाँ पे भी डेल्टा h डिवाइड करने से कैंसिल हो गया। अब आप लिमिट अप्लाई करें, लिमिट व्हेन डेल्टा h टेंड्स टू 0, तो f(h) + डेल्टा h - f(h) divided by delta h, this is equal to limit when delta h tends to 0, delta h + 2h by 2 plus 6। तो लिमिट अप्लाई करें तो यहाँ पे जहाँ डेल्टा h हम 0 पुट कर दें, प्लस 2h by 2 प्लस 6, तो 2 से कैंसल। तो इसको हम dy/dx लिख सकते हैं। बाय डेफिनेशन वी नो दैट कि ये जो चीज़ है ये किसके बराबर है, dy/dx के बराबर है। तो हमारे पास जो रिजल्टिंग वैल्यू है दैट इज h + 6। तो ये हमारा आंसर है जी इस क्वेश्चन का। अब आप इससे रिलेटेड मैंने काफ़ी कुछ क्वेश्चन कर दिए, आई थिंक आपको इसमें काफ़ी समझ आया होगा। नेक्स्ट अब हम कुछ रूल्स की बात करेंगे, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इसमें से आप एक्सरसाइज में से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, यू कैन सॉल्व। और रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में सबसे पहला रूल क्या है जी, rules of differentiation। ठीक है। तो सबसे पहला रूल 1 है कि कांस्टेंट का अगर आप डेरिवेटिव लेंगे, इफ f(h) is equal to c, तो f'(h) is equal to 0, where f'(h) से क्या मुराद है, बट डी डेरिवेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर, यानी कि इसको हम लिखते हैं where f'(h)
इज इक्वल टू डी वाई बाई दी एच, यानी उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द वैल्यू वेरिएबल। ठीक है, एच यहाँ पर वेरी था रहा था, विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन ऑफ एच था, तो विद रिस्पेक्ट टू एच हमने इसको डेरिवेट किया। तो ये पहला रूल है जी। रूल 2 ये है कि इफ y इज इक्वल टू एफ एच, ठीक है, अगर एफ एच हमारा ये हो h की पावर n, h की पावर n, where n is a real number, ठीक है। तो f डैश h क्या होगा, f डैश h आपको पता है क्या होता है, dy बाई डी एच। तो अगर y इज इक्वल टू एफ एच है तो dy बाई डी एच जो इसको हम f डैश h बोलते हैं। अगर इसका हम सेकेंड डेरिवेटिव लें तो डबल डैश इसके ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होता है डेरिवेटिव, हमने क्या रूल है जी, n पावर नीचे उतरती है और उसमें n माइनस 1। तो ये रूल है जो हम अक्सर यूज़ करेंगे, डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, कि डेरिवेटिव हल करने के लिए जो आपका फंक्शन है, जिस चीज़ का फंक्शन और वेरिएबल है उसकी पावर को नीचे उतारें और उसमें से एक माइनस कर दें। ठीक है, तो ये है सेकंड रूल, इसको जहन में रखिएगा क्योंकि आगे चल के यही इस्तेमाल होगा ज़्यादातर। ठीक है, और उसके बाद थर्ड रूल है हमारे पास, जी, कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो, सपोज एफ एच जो है दिस इज इक्वल टू सी इंटू जी ऑफ एच, यानी ये कोई फंक्शन ऑफ एच है उसके साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा एफ डैश एच, तो दिस इज इक्वल टू सी बाहर आ जाएगा और जी के ऊपर डैश चला जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, यानी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा फंक्शन के साथ, तो आपने कांस्टेंट को उस फंक्शन में से बाहर निकाल लेने और डेरिवेटिव जो है वो उस फंक्शन सारे के ऊपर चला जाएगा। तो इसीलिए उसको जी डैश लिखा है, जी डैश एच। ठीक है, तो जी डैश एच में बेसिकली क्या है, ये जो वैल्यू कोई भी, सपोज ये जी डैश एच कैन बी एच स्क्वायर प्लस 2y, एच स्क्वायर प्लस 2 या एच स्क्वायर प्लस 4h एंड 3 प्लस 3, कुछ भी हो सकता है, फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए, इसमें और कोई वेरिएबल इन्वॉल्व ना हो, वाई इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब आपने इसका डेरिवेटिव लिया तो इसके इक्वल है सी इंटू जी डैश ऑफ एक्स। तो ये मैं इसके साथ डिफरेंट एग्जांपल सॉल्व करूँगा, पहले मैं इसके रूल्स लिख रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, और इसको आप अप्लाई करेंगे डिफरेंट एग्जांपल्स के अंदर। जी, नेक्स्ट रूल नंबर 4 जो है दैट इज बेसिकली कि अगर आपके पास एफ एच ये हो कि जी ऑफ एच एक यू ऑफ एच प्लस माइनस वी ऑफ एच, अगर ये हो तो एफ डैश क्या होगा, ये रूल 4 था, एफ डैश एच किसके इक्वल होगा, u डैश एच प्लस माइनस v डैश एच। ठीक है, यानी अगर हमारे पास कुछ वैल्यू आ जाए 2h स्क्वायर प्लस 3 और साथ प्लस ऑर्डर आ जाए 3h स्क्वायर प्लस 4, तो जो डेरिवेटिव है वो पहले के ऊपर भी चला जाएगा, फिर उसके बाद दूसरे के ऊपर चला जाएगा। अगर दरमियान में प्लस है तो प्लस आएगा, अगर माइनस है तो माइनस आएगा। तो रूल 5 क्या है जी, कि अगर प्रोडक्ट आ जाए, इफ जी इफ एफ एच इज इक्वल टू यू एच डॉट वी एच, तो फिर क्या करेंगे, तो एफ डैश एच किसके इक्वल हो जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये वाला। तो इसमें आपको पहले डेरिवेटिव ऑफ u के ऊपर जाएगा और v साथ वैसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस लगाकर
अब u तो लिखा रहने दें और v के ऊपर डेरिवेटिव चला जाएगा, ठीक है। तो ये u इंटू वी फॉर्म है, इसको हम u इंटू वी फॉर्म भी कहते हैं। डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस, डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन में हम क्या करते हैं, पहला डेरिवेटिव लेते हैं, पहली फर्स्ट टर्म का, सेकंड को साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद प्लस डाल के फर्स्ट को एज इट इज़ लिख देते हैं और जो सेकंड रह गया था उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो ये रूल 5 था जी। रूल हमारे पास 6 क्या है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू यू एक्स ओवर वी एक्स, यानी इट इज ए रेशो ऑफ 2, तो उसमें आप क्या करते हैं, तो एफ डैश एक्स किसके इक्वल है, एफ डैश एक्स दिस इज इक्वल टू वी ऑफ एक्स इस सारे का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता है जी, वी एक्स तो यहाँ पे लिखें और यू एक्स का यू तो आपने ले लेना डेरिवेटिव, और ये माइनस का निशान है जो हम यूज़ करते हैं, और साथ आप लिख दें यू एक्स को वापस और वी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ले लें। तो ये रूल 6 था। तो रूल 6 के बाद रूल नंबर 7 क्या है, कि अगर हमारे पास एफ एक्स ये हो, किसी फंक्शन के ऊपर पावर आ जाए, फंक्शन ऑफ एक्स की पावर है, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, यानी डेरिवेटिव क्या होगा, ये नीचे उतरेगा, u ऑफ x इसकी पावर n-1 और साथ डेरिवेटिव पावर के अंदर जाएगा तो u डैश x हो जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। इसी तरह रूल 8 क्या है, इसमें अगर आप देखें तो अगर हमारे पास एक्सपोनेंट की पर रूल बेस एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, सपोज हमारे पास एफ एक्स इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई की पावर यू एक्स, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो जो पावर है इसका हमने डेरिवेटिव लिया और ई की पावर यू एक्स जो है वो साथ वैसे ही 8 दफ़ा आता है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये भी इसी तरह जैसे हमने रूल 7 बताया, इसी तरह रूल 8 में भी आप देखें तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ई की पावर जब सपोज एक्स होती, यानी सपोज अगर ई की पावर एक्स होता, एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या होता, दिस इज आल्सो इक्वल टू ई की पावर एक्स, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ देखें ना एक्स के अंदर कुछ खास इन्वॉल्व नहीं है। जब इसका आप डेरिवेटिव लोगे डी ओवर डी एक्स करोगे तो वो 1 आएगा, तो इसीलिए इसके साथ 1 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये आप देख लिए रूल 8 जी। रूल 9 में क्या है कि अगर हमारे पास एफ एक्स इस तरह का हो कि दिस इज नेचुरल लॉ ऑफ यू ऑफ एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, 1 ओवर जी 1 ओवर यू एक्स इनटू, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे डी और डी एक्स ऑफ यू एक्स, तो यू डैश एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा अगर हम नेचुरल लॉ की फॉर्म में हो, यानी रूल नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन अगर हो, नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन हो, तो जब आप उसका डेरिवेटिव लेंगे तो जो उस फंक्शन नेचुरल लॉ के अंदर जो भी वैल्यू फंक्शन ऑफ एक्स दिया उसको आप डिवाइजर में पहले ले आएंगे, 1 ओवर कर देंगे, मल्टीप्लाई विद जो फंक्शन है उसका आप डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। तो ये था रूल नंबर 9 और इसमें रूल नंबर 10 द लास्ट वन,
इसमें ये है कि इसको हम चेन रूल भी कहते हैं, इसको हम चेन रूल भी कहते हैं। अगर हमारे पास एक फंक्शन है, जैसे सपोज हमारे पास एक फंक्शन है g, इफ y इज इक्वल टू f ऑफ u, ठीक है, एंड u इज इक्वल टू g ऑफ x, तो हमें चाहिए dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा जी, तो dy बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा, दिस विल बी इक्वल टू dy बाई डी यू मल्टीप्लाई विद du बाई डी एक्स। तो इसको हम बोलते हैं चेन रूल। क्या बोलते हैं इसको, चेन रूल। तो ये सारे रूल्स डिफरेंट रूल्स हैं फॉर डिफरेंशिएशन, और इसकी एप्लीकेशन आप बाद में पढ़ेंगे इसमें कि कहाँ पर मैनेजमेंट साइंसेज में या बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में या बिजनेस में ये कहाँ पे यूज़ होती है। फिलहाल आप सिर्फ ये देखें कि डिफरेंशिएशन की डेफिनीशन क्या थी, ठीक है, और उसी डेफिनीशन में से डिफरेंट रूल्स बने हैं। ये बेसिकली उस डेफिनीशन को यूज़ किया गया जो मैंने स्टार्ट में लिखी थी, लेक्चर के स्टार्ट में डेफिनीशन ऑफ डिफरेंशिएशन लिखी थी, उसी डेफिनीशन को यूज़ करते हुए इन्होंने ये रूल्स बनाए हैं, ठीक है। तो अब आपको ये रूल्स का पता होना चाहिए। अगर आपको रूल्स पता होंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इससे रिलेटेड आप देखें क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ जो डिफरेंट रूल्स आ रहे हो। तो अब आप क्वेश्चन में देख रहा हूँ यहाँ पर है एक्सरसाइज में से जी, सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 पेज 707 के ऊपर है, ये 707 क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। और क्वेश्चन ये है कि गिवन दैट fx is equal to x square minus 4x, तो हमें कहता है कि इसका डेरिवेटिव निकालो जी, हमें क्या है इसका डेरिवेटिव निकालो। तो dy बाई डी एच हमें इधर ये फिर इज इक्वल टू y, तो dy बाई डी एच हमें चाहिए, ठीक है। तो f डैश एच कह लें या dy बाई डी एच कह लें, इट्स सेम थिंग। तो f डैश एच किसके इक्वल होगा, जी f डैश एच। तो ये पावर है, किसी भी फंक्शन की पावर है वो नीचे उतरेगी, तो 2 और h की पावर 2 माइनस 1 प्लस 4 कांस्टेंट है, बाहर आएगा और डेरिवेटिव इसके ऊपर जाएगा, तो h का डेरिवेटिव जब लेंगे तो वो 1 आएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 2h माइनस 4, तो ये हमारा आंसर है। अब हम इस रूल्स को यूज़ कर रहे हैं जो हमने उस डिफरेंशिएशन की जो डेफिनीशन थी उसको अप्लाई करते वो रूल फाइंड किए थे, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको बाय डेफिनीशन भी हल कर सकते हैं, बाय डेफिनीशन ऑफ लिमिट, ठीक है। आप उसको f प्लस डेल्टा एच और माइनस f ऑफ h डिवाइडेड बाय डेल्टा एच करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो उसमें भी आंसर यही आएगा। अब ये मैंने डायरेक्ट किया है क्वेश्चन बाय यूजिंग द रूल, ठीक है। तो इसी तरह आप क्वेश्चन देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है जी, क्वेश्चन नंबर 9 है कि f(x) इज इक्वल टू h की पावर 3 और यहाँ पर है 8, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा h की पावर 3/8, ठीक है। ये आप जानते हैं, हम मैट्रिक में सबने पढ़ा हुआ है। अगर खाली इसके ऊपर स्क्वायर रूट होता, ठीक है, तो पावर 1/2 आ जाती, और अगर स्क्वायर रूट के ऊपर आपको कोई भी वैल्यू दी हुई हो तो 1/that वैल्यू, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि मैं अगर लिखना चाहूँ तो अगर यहाँ पर n है तो दिस इज इक्वल टू h की पावर 1/n, तो ये जनरल इसका रूल है जिसको हम यूँ लिखते हैं, ठीक है। अब हमें f डैश h चाहिए, यानी डेरिवेटिव चाहिए, तो पावर नीचे उतरेगी 3/8
और h की पावर रह जाएगी 3/8 माइनस 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ h, तो h का डेरिवेटिव 1 ही आएगा। इसको आप सॉल्व कर ले तो दिस विल बी 3/8 और h की पावर रह जाएगी 8, तो -5/8। अब आप चाहें तो एज इट इज़ रहने दें या इस h को नीचे लाएंगे तो पावर पॉजिटिव साइन के साथ हो जाएगी। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ। सपोज मेरे पास ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 पेज 707 के ऊपर है और एफ एच क्या है हमारे पास, दिस इज इक्वल टू h की पावर 4/2 माइनस 3h² प्लस 10। ठीक है, माइनस 3h² प्लस 10। तो इसको आप हमें डेरिवेटिव चाहिए f डैश h, तो पावर है नीचे उतरेगी 4h की पावर 4 माइनस 1 और डिवाइडेड बाय 2 ऑलरेडी मौजूद है। इसी तरह ये 3 और ये पावर नीचे उतरेगी 2 और h की पावर आ जाएगी 2 माइनस 1 प्लस कांस्टेंट है। तो हमें पता है रूल नंबर 1 में क्या था कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव लें तो क्या आता है, 0। ठीक है, तो वो 0 आ जाएगा। और अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 2h की पावर 3 माइनस 6h, ये हमारा आंसर आ जाए। अब इसमें रूल को यूज़ करते हुए डिफरेंशिएशन निकालने में ज़रा इजी रहता है, जल्दी हल हो जाते हैं क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर जी, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, कहता है एफ एच इज इक्वल टू h माइनस 1/√h। ठीक है, h माइनस 1/√h, तो f डैश h क्या होगा, यानी dy/dx क्या होगा, तो h का जब डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आ जाएगा माइनस। अब ये जो h है इसको सॉल्व करने के लिए सपोज मैं अब इसको लिख रहा हूँ d/dx ऑफ ये h की पावर -1/2, इसलिए कि ये h की पावर 1/2 थी। जब √h का मतलब क्या है, h की पावर 1/2, तो ये h की पावर डिवाइज़र में थी, इससे डिवाइज़र से न्यूमरेटर में ऊपर आएगी तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। नीचे क्या थी, पॉजिटिव साइन था, जब ये पावर ऊपर आएगी तो नेगेटिव साइन था। और साथ मैंने dy/dx लिख दिया, अभी हमने इसको डिफरेंशिएट नहीं किया। ठीक है, तो इसको अब आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं 1, ये माइनस पावर नीचे उतरेगी 1/2 और साथ h की पावर आ जाएगी -1/2 माइनस 1। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/2 और h की पावर क्या रह जाएगी 3 और 3 प्लस 2 प्लस 1 3 -3/2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज 1 प्लस 1/2 h की पावर -3/2, इसका आंसर आ जाएगा। तो अजीज तलबा एक और क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर है 25, क्वेश्चन नंबर 25, एफ एच दिस इज इक्वल टू 2/h और यहाँ पे है 3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2/h की पावर 1/3 और इसको आप लिख सकते हैं दोबारा अगेन h की पावर -1/3। ठीक है, तो ये h की पावर जो डिवाइज़र में था ऊपर जाकर
माइनस हो जाएगी। अब आपके पास इसको सॉल्व करना इजी है। एफ डैश एच तो दिस इज इक्वल टू 2 और -1/3 नीचे उतरेगा। ये रूल नंबर 2 के तहत इसमें सॉल्व कर रहा हूँ। और h की पावर -1/3 थी -1 जो फार्मूलेट हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आ जाएगा -2/3 और h की पावर -4/3। इसको आप चाहें तो यूँ भी लिख सकते हैं -2/3 और h की पावर 4/3, ठीक है। अगर मज़ीद इसको लिखना चाहते हैं तो यूँ भी लिख सकते हैं आप 2/3 और यहाँ पे आप लिख लें h की पावर 4 और यहाँ पर आ जाएगा 3। तो ये भी आप लिख सकते हैं इस फॉर्म में, जिस फॉर्म में आपका क्वेश्चन दिया हुआ था उसी फॉर्म में आपने इसको आंसर में लिखना चाहें तो ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अजीज़ तलबा, अब नेक्स्ट में क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ 26 भी ऑलमोस्ट इसी तरह का क्वेश्चन है जैसे ये 25 था, इसलिए इसको रहने दें। जी अजीज़ तलबा, तो मैं क्वेश्चन नंबर 28 लिख रहा हूँ। एफ एच इज इक्वल टू h²/2 - 10 h⁻³ - 2h² + 1। तो ये जो क्वेश्चन है ये u/v फॉर्म के साथ ताल्लुक़ है इसका। पहले फर्स्ट फंक्शन तो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे और सेकंड साथ एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस फर्स्ट फंक्शन तो रहने देंगे और सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। तो एफ डैश एच किसके इक्वल है? एफ डैश एच दिस इज इक्वल टू, तो आप फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा 2h और पावर 2 - 1 तो 1 ही आया, डिवाइडेड बाई 2 और -0, ठीक है। और साथ ये जो फंक्शन है सेकंड, इसको एज इट इज़ रहने दें -2h² + 1। अब प्लस लगाएं और पहले फंक्शन को एज इट इज़ रहने दें और दूसरे फंक्शन को आप उसको डेरिवेट कर लें। तो ये 2 से कैंसिल। आप इसको डेरिवेटिव जब इसका लेंगे तो ये आएगा 3h² - 2 2s are 4h और h की पावर 2 - 1 है, 1 का क्या होगा 0। तो ये इसकी इक्वल आएगा, दिस इज इक्वल टू h की पावर 3 - 2h² + 1 और यहाँ पर बच जाएगा प्लस जी h²/2 - 10 और यहाँ पर आ रहा है जी 3h² - 4h। तो आप इसको एज इट इज़ रहने दें, या अगर ये सिंप्लीफाई हो सकता है तो इसको सिंप्लीफाई मज़ीद किया जा सकता है, जिसमें से h कॉमन ले सकते हैं हम। तो h दोनों में कॉमन आएगा तो ये आप देखिए अंदर क्या बच रहा है इसके, तो यहाँ पर आएगा h³ - 2h² + 1 और इसमें से h कॉमन चला गया, ठीक है। तो प्लस यहाँ पर अगर आप देखें तो h² - h² 20, तो इसको मैं लिख सकता हूँ h² - 20/2, ठीक है। और इसमें से 8h बाहर चला गया तो 3h - 4, ये लीजिए। अब आप इस फॉर्म में रहने दें, या इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप मज़ीद सिंप्लीफाई इसको कर सकते हैं कि आप इसको 3h + 4 को मल्टीप्लाई करें h² - 20/2 के साथ और उसके बाद इसका एलसीएम लें और लेने के बाद इसको मज़ीद सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ तक भी आंसर दुरुस्त है, इसको कोई गलत नहीं कहेगा, ठीक है। तो अब आप नेक्स्ट देखें स्लाइड के ऊपर। जी, तो इसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन हो रहा ये
जी क्वेश्चन नंबर 38, ये u ओवर v फॉर्म है, इसमें डिवाइज़र में आ रहा है फंक्शन में आप देखें, अगर क्वेश्चन नंबर 38 पेज 707 के ऊपर ये आ रहा है माइनस एच की पावर 3 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय एच की पावर 5 माइनस 20, ठीक है, एच की पावर 5 माइनस 20। अब जब इसका आप लेंगे एफ डैश एच यानी डेरिवेटिव लेंगे तो डिवाइज़र में जो होता है इसको आप पावर स्क्वायर ले लेते हैं माइनस 20 इसकी पावर 2 और साथ इसको ऐसे लिख देना है, पहले एच की पावर 5 माइनस 20 और इसके बाद इसका डेरिवेटिव ले लें जो न्यूमरेटर में ऊपर आ रहा है इसका, तो माइनस 3h स्क्वायर, ठीक है, और 1 तो ख़त्म हो जाएगा, माइनस फार्मूले का यहाँ लगाएं और लगाने के बाद माइनस एच की पावर 3 प्लस 1 और इन टू डेरिवेटिव ऑफ द ये फंक्शन, तो 5h की पावर 4 ये आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, h की पावर 5 माइनस 20 इस सारे का स्क्वायर और यहाँ पर आ रहा है माइनस 3h स्क्वायर इंटू h की पावर 5 माइनस 20, अच्छा, और यहाँ पर आ रहा है जी माइनस 5h की पावर 4 इंटू माइनस h की पावर 3 प्लस 1, ठीक है जी 7। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें अंदर, तो ये 3 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा तो माइनस 3h की पावर 7 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 60h की पावर 2, अब इसको मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस तो 5h की पावर 7 माइनस 5h की पावर 4, ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, डिवाइडेड बाय वही आ रहा है h की पावर 5 माइनस 20 होल स्क्वायर, तो ये था f डैश एच। अब आप देखिए इसमें से जो चीज़ कैंसल आउट होती है या माइनस होती है, देखिए तो 5 में से 3 8 माइनस हुआ तो 2h की पावर 7 आ गया माइनस 5h की पावर 4, ठीक है, और प्लस 60h की पावर 2 डिवाइडेड बाय h की पावर 5 माइनस 20 और इस सारे का स्क्वायर, ये आ गया f डैश एच। तो ये हमारा आंसर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 38, इसको सॉल्व किया गया आपके सामने u ओवर v फॉर्म के साथ। तो अजीज़ तलबा, अब हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसी पेज के टॉप पे अगर आप देखें तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको मैं आप सॉल्व करता हूँ। तो ये लास्ट क्वेश्चन हो रहा है इस लेक्चर का, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर चेन रूल के बारे में बात करेंगे और उसकी डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे और इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। तो ये क्वेश्चन ये है कि अगर एफ एक्स आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है, दिस इज़ इक्वल टू 10 माइनस एच ओवर एच स्क्वायर प्लस 1, तो अब आप देखें कि ये u ओवर v फॉर्म है, ठीक है, एक फंक्शन ऊपर है और एक डिवाइज़र में है, इसका आपने डेरिवेटिव लेना है f डैश h। तो f डैश h से क्या मुराद है, यानी कि dy बाई dx जी। तो अब आप इसमें हमने क्या करना है, डिवाइज़र में एच स्क्वायर प्लस 1 इसका स्क्वायर ले लें, जो भी आपके डिवाइज़र में फंक्शन आ रहा है, और इसको एज इट इज़ वैसे यहाँ लिखते एच स्क्वायर प्लस 1 और इन टू डेरिवेटिव ऑफ दिस, मैं इसको अब फिलहाल टर्म्स की फॉर्म में लिख रहा हूँ 10 माइनस एच, और ये माइनस फार्मूले का है, और 10 माइनस एच को एज इट इज़ रहने दें और डेरिवेटिव ले लें जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आ रही थी, यानी एच स्क्वायर प्लस 1 था।
तो आई थिंक इसकी आपको समझ आ रही होगी अब मैंने कैसे इसको सॉल्व किया है। एच स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर और साथ इसका एच स्क्वायर प्लस 1 और इसका डेरिवेटिव लेंगे जब आप, तो 10 का डेरिवेटिव क्या आएगा, कांस्टेंट है, क्या आना चाहिए 0 माइनस एच, तो जब एच को लेंगे डी एच और डी एच, तो दिस विल बी 1, तो ये -1 इसका आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट क्या है 10 माइनस एच, अब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2 जो पावर है वो नीचे उतरेगी, 2 पावर 2 माइनस 1 प्लस 0, क्योंकि कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है और साथ आ रहा है एच स्क्वायर प्लस 1, और इसमें आप देखें तो ये आ रहा है -10 माइनस एच, और यहाँ पर मल्टीप्लाई होने के बाद 2h, ठीक है। इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो h को मल्टीप्लाई कर दें, ये देखिए माइनस एच स्क्वायर -1 और माइनस, और ये आप पहले मल्टीप्लाई कर लें तो 20h माइनस 2h स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, 8h स्क्वायर निकल जाएगा और -20h आ जाएगा और -1 आ जाएगा। तो नेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ इसको कि f डैश h दिस इज इक्वल टू h स्क्वायर -20h -1 डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आया। तो अजीज तलबा, आज के लेक्चर में आपने डिफरेंशिएशन के बारे में हमने बात की, तो डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन उसके बारे में बात की। तो आपने इसमें काफ़ी क्वेश्चंस मैंने एक्सरसाइज में से सॉल्व किए, और अब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा उसके अंदर हम चेन रूल को यूज़ करते हुए सॉल्व करेंगे। सपोज अगर एक फंक्शन y है, एक y इज़ अ फंक्शन ऑफ u, और u जो है वो एक और फंक्शन है जो h का फंक्शन है, तो इसको हम चेन रूल भी कहते हैं, ठीक है। तो उस चेन रूल के ज़रिए डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी, उसको हम करेंगे। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड लक।